होममेकर्स के पास में काम की एक लंबी लिस्ट होती है। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हमारे पास शायद ही कोई एक ऐसा मिनट होता होगा जब हमारा दिमाग एकदम फ्री हो और हमें ये लगे कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है। मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास इस तरीके का समय हो। काम हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलते ही रहते हैं, चाहे फिर आप थोड़ी देर बैठकर आराम ही क्यों ना कर रहे हो। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे पास 3-3 बच्चे हैं, 3 डॉग्स हैं मेरे पास। और इस समय पर क्योंकि मौसम चेंज हुआ है और जब भी मौसम चेंज होता है तो इनके बालों की ना पूरी की पूरी कोटिंग चेंज होती है। तो अब एक जब जिनके घर में होता है तो उनको बालों से इतनी प्रॉब्लम होती है, तो सोचिए 3 मिलकर क्या हाल करते होंगे। इसीलिए आज मैंने सोचा था कि इनको मैं नहला देती हूँ, क्योंकि जैसे ही नहलाते हैं तो थोड़े से बालों की शेडिंग जो है ना वो निकल जाती है, तो थोड़ी-सी राहत मिलती है। वैसे इनको ज़्यादा नहीं नहलाना चाहिए, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि 15-20 डेज़ में आप एक बार इनको नहलाइए। तो अब इनको हो भी गए थे 15-20 दिन नहाए हुए, तो मैंने सोचा कि आज जिनी और जूजू को तो मैं नहला देती हूँ, क्योंकि ब्रूनो को मैं अकेले नहीं नहला पाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिढ़ता है, काट भी लेता है। तो ब्रूनो को मैं और अजय नहलाते हैं, बट इन दोनों को तो कम से कम मैं अकेले नहला ही लेती हूँ, तो इसीलिए सोचा आज ये वाला काम निपटाती हूँ, ताकि घर में बालों का थोड़ा-सा जो प्रकोप है ना लिटरली वो थोड़ा-सा कम हो। और ये देखो, ये है ना नहाने में नाटक बड़े करती है, कभी इधर कूदेगी कभी उधर कूदेगी, और थोड़ा सा डांट के इसको जो है ना रोकना पड़ता है, अब वरना पानी देखते ही भागना शुरू कर देती है। जूजू थोड़ा सा एंजॉय करके नहाती है, उसको अच्छा भी लगता है, मतलब खड़ी रहेगी आराम से कि डाल लो जितना पानी डालना है, ये भागना शुरू कर देती है। तो इसको नहलाने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, ये मुझे भी नहला देती है साथ में। और यहाँ देखिए ऊपर जो प्लांट्स रखे हैं उनकी क्या हालत हो गई है, ये पूरा फेड हो गया है। सिंगोनियम था पिंक वाला, वो बेचारा पिंक से ब्राउन हो गया है, क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप हो गई है और अब टाइम बिल्कुल ऐसा वाला आ गया है कि इनको है ना नीचे या तो शिफ्ट करें या फिर इनको एक थोड़ा सा शेड देना पड़ेगा। तो नीचे शिफ्ट करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारे प्लांट्स नीचे लेके आ जाऊं। लेकिन हाँ, इनको ऊपर है ना मुझे ग्रीन शेड या तो देना पड़ेगा या फिर कुछ भी कपड़ा मतलब इनके ऊपर लगाना पड़ेगा, ताकि डायरेक्ट धूप ना हो। देखिए ये मधुमालती या फिर मधुकामनी, दोनों में से कोई एक प्लांट है, ये मैं नाम भूल रही हूँ। ये पूरा ऊपर से तो ड्राई हो चुका है, नीचे से लेकिन इसमें नई पत्तियां आ गई हैं, तो मैं इसको ना अभी कटिंग कर दूंगी। सभी में थोड़ी थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डालूंगी गुड़ाई करके, और फिर इनको पानी दूंगी। आज मुझे ये वाला काम भी करना है, क्योंकि प्लांट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इससे पहले कि ये सारे मरना शुरू हो जाएं, इनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज लंबा काम है ये, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सारे प्लांट्स के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा सा खाद डालूंगी। और देखिए आंधी चल रही है तो छत की क्या हालत हो गई है, अब इसको भी साफ करना पड़ेगा। आज तो खैर नहीं करूंगी इसको, बट हाँ 1-2 दिन में इसकी भी सफाई करनी पड़ेगी। तो ऊपर सारा का सारा काम खत्म करके मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे भी पूरी सफाई करके इन प्लांट्स में भी मुझे वर्मी कंपोस्ट डालनी है और थोड़ा सा पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, ताकि कोई भी पेस्ट जो अटैक है वो अपने प्लांट्स पर ना हो। तो साथ साथ में मेरी बॉटल भी चल रही है, देखिए स्प्रे बॉटल मैं बना के रख लेती हूँ इसमें, और थोड़ा 1-2 दिन के लिए भी बना के रख देती हूँ, ताकि अगर कहीं कोई भूला भटका अंदर भी कोई प्लांट रह जाए तो ये साथ में काम आ जाए। और इस जो छोटा सा पॉट आप देख रहे हैं, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट निकाला हुआ है, तो 2-2 3-3 मुट्ठी सारे प्लांट्स में गुड़ाई करके दे रही हूँ। और यहाँ पर ये प्लांट्स तो मैंने थोड़े से शिफ्ट कर दिए थे, तो थोड़े अब ये बेटर हो गए हैं, अब डायरेक्ट इनको सनलाइट नहीं लग रही है। तो आप लोग भी अगर आपके प्लांट्स भी हैं ना, तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पर ज़्यादा जो है ना उनको तकलीफ ना हो, ऐसा आप जगह उनके लिए चूज कीजिए। क्योंकि अब डायरेक्ट सनलाइट तो कुछ प्लांट्स को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा गर्मी है। इनफैक्ट जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है ना, वो तो शेड में भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि इतनी गर्म हवा जो उनको लग रही है ना, तो उनका मॉइस्चर पत्तियों का सारा खत्म हो जा रहा है। तो इसीलिए अब प्लांट्स की लोकेशन चेंज करना और चूज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। खासकर जो आपके सेमी शेड्स वाले प्लांट है ना, उनको तो आप बहुत ध्यान से रखिए। अदरवाइज ये ही वो सीज़न है जब वो प्लांट सारे के सारे हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, और बहुत दुख होता है, क्योंकि ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं ना,
एक तो उनकी ग्रोथ इतनी स्लो होती है कि वो बहुत टाइम लेते हैं ग्रोथ करने में, और ऊपर से अगर ऐसे मौसम में वो खराब हो जाए तो बड़ा दुख होता है कि बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होनी शुरू हुई थी और गर्मियां आ गई और वो प्लांट्स खत्म हो गए हैं। तो इसीलिए आज मैंने अपने प्लांट्स की शिफ्टिंग की है, बहुत सारी इधर से उधर शफलिंग की है और उनको सेटल किया है। सब काम करते करते रात को काफ़ी लेट हो गया था और नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद पूरा खाना बनाया। अजय के ऑफिस जाने के बाद अब किचन साफ कर रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन के लिए अब दीदी हैं छुट्टी पे। तो आज मेरा प्लान है कि आज पूरे घर की अच्छे से सफाई की जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि जब मेड झाड़ू पोछा करती है ना तो वो गुड फॉर नथिंग ही होता है। बस ऐसा होता है ना कि हाँ ठीक है, हो गया झाड़ू पोछा, तो कोई सफाई नहीं हो रही थी इतने दिन से। तो आज मैंने ना यही डिसाइड किया है कि पूरे घर को एक तो वैक्यूम करना है, क्योंकि अब इन दोनों को कल नहला दिया था तो अब बाल थोड़े से कम होंगे। तो जितने भी बाल अभी घर में पड़े हुए हैं सब वैक्यूम करने से निकल जाएंगे और उसके बाद लगेगा अच्छे से पोछा, क्योंकि घर में सच में बिल्कुल भी फर्श में ना लग ही नहीं रहा, चमक हो रही है। बहुत ज़्यादा गंदा काम कर रही हैं दीदी आजकल, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बार मैंने उनको बोल दिया है कि भाई आप झाड़ू पोछा रहने दीजिए, सिर्फ खाने के लिए ही आओ आप सुबह, बाकी काम मैं खुद ही करूँगी। क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता यार, जब वो काम प्रॉपर हो ही नहीं रहा जिस चीज़ के लिए आप पैसे दे रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ मनी हो रखा है। तबीयत अब थोड़ी सी बेटर रहने लग गई है तो अब मैं संभाल लूंगी। अभी तक थोड़ा सा ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी तो इसी वजह से मैंने दोनों काम के लिए उनको लगाया था। बट अब जब नहीं हो रहा है तो फिर क्यों ही फालतू में पैसे वेस्ट करना। और वेट भी मेरा काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन हो गया है, मुझे लग रहा है कि कपड़े भी फिट नहीं हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए एज के साथ साथ ना आपको अपना भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मैं क्योंकि मेडिकल कंडीशंस कुछ कुछ ऐसी रही मेरे साथ जिसकी वजह से वेट काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन हो गया, और धीरे धीरे जब ध्यान नहीं दिया तो आज देखिए एकदम मतलब अच्छा खासा वेट हो गया है। और मतलब वेट से ज़्यादा तो बॉडी में जो वाटर रिटेंशन की वजह से ऐसा होता है ना कि बॉडी थोड़ी सी फूल जाती है, तो उस तरीके का ज़्यादा हो रहा है मुझे। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि भाई अब थोड़ा सा स्टैमिना भी ज़रूरी है बनाना, जो एक्सरसाइज से ही होगा। क्योंकि थोड़ी सी ही चलने में हाफ जाती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, तो ये सब चीज़ें ना अब थोड़ी सी परेशान कर रही हैं। तो झाड़ू पोछा सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती ही है अपनी, और बाकी वैसे भी नॉर्मल एक्सरसाइज भी अब शुरू करना पड़ेगा। गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा खाने पीने का भी अगर ध्यान रखा तो वेट थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अब से मैंने यही शुरू करने की कोशिश करूँगी अब मैं। और साथ साथ देखिए किचन का ना सारा काम भी कर रही हूँ, और राशन जो लेकर आए थे वो फिल कर रही हूँ सारे डब्बों में। और ये बच्चों के लिए मैं एक मल्टीग्रेन टाइप में ना दलिया बना के रख लेती हूँ, जिसको कुक करने में आसानी रहती है। फिर इसमें चावल होते हैं, दाल होती है, दोनों तीनों तरीके की मैं दाल डाल देती हूँ इसमें, और मक्के का दलिया होता है इसके अंदर, और थोड़ा सा बाजरा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि अब गर्मियां हैं तो गर्मियों में उतना ज़्यादा बाजरा अच्छा नहीं होता है, बट थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल देती हूँ। और इसको मिक्स करके एक डब्बे में मैं रख लेती हूँ, जिससे कि डेली इनके लिए खाना बनाना बहुत आसान होता है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, सारे विटामिन्स और प्रोटीन्स इनको मिल जाते हैं इस खाने से। तो ये अगर आपके पास भी डॉग्स हैं और अगर आप चाहते हो उनको डेली फ्रेश खाना देना, तो आप इस तरीके से मिक्स करके रख सकते हैं, और फिर नॉर्मल दलिया जैसे हम बनाते हैं वैसे बना के आप उनको दूध या फिर दही के साथ में मिक्स करके दे सकते हैं। इसमें चाहें तो वेजिटेबल्स भी आप बनाते टाइम डाल सकते हैं। तो देखिए सारा का सारा राशन मैंने फिल कर दिया है। जो बचा हुआ है वो इस तरीके की एक बास्केट में भर के मैं रख दूंगी, जिससे जो है ना ये अच्छे से रखा भी रहता है, और एक जगह पर सारा राशन रहता है। जो पैक्ड फूड होता है सारा का सारा एक जगह पे रहता है, तो एटलीस्ट हमें ध्यान रहता है कि कौन सी चीज़ हमारे पास है और कौन सी नहीं। क्योंकि अलग अलग जगह पे अगर आप रख देंगे ना तो फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और भूल जाते हैं हम रख के। तो ये काम मेरा निपट गया है। अब फटाफट से मैं बर्तन लगा दूंगी,
क्योंकि सुबह-सुबह मैं ना बर्तन एक बार के लगा देती हूँ। चलाती डिशवॉशर शाम को ही हूँ क्योंकि हम 2 ही लोग हैं तो एक ही साइकिल हम यूज़ करते हैं डिशवॉशर का। लेकिन सुबह का खाना बनने के बाद, खाना खाने के बाद जब किचन साफ होती है तो बर्तन मैं लगाकर प्री रिंस करके छोड़ देती हूँ ताकि एटलीस्ट वो सूखते भी नहीं हैं और किचन भी गंदी नहीं दिखती है, क्योंकि जब तक किचन से बर्तन नहीं हटते ना तब तक किचन साफ होती ही नहीं है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने किचन को साफ किया है। तो जूठे बर्तन हमेशा, अगर शाम को मेड आती है आपके यहाँ पर, तो एक बास्केट में भर के ना उनको थोड़ा सा किचन से अलग हटा के रखिए तो आपको किचन एटलीस्ट दिन भर गंदी नहीं दिखेगी। क्योंकि अगर सिंक में बर्तन भरे रहते हैं ना तो किचन, कितना ही आप प्लेटफॉर्म साफ कर लीजिए, किचन हमेशा गंदी ही दिखाई देती है। तो देखिए सारे के सारे बर्तन लगा दिए हैं डिशवॉशर में, अच्छे से सब जो है ना क्लीन कर दिया है। लास्ट में सिर्फ किचन को वाइप आउट कर देंगे और उसके बाद चलते हैं पूरे घर की सफाई करने। बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि पूरे घर में वैक्यूम करना ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होता है और मेहनत का भी काम है। इसीलिए मैं एक बार चाहती थी कि ना मैं कॉर्डलेस वैक्यूम लेना इस बार चाहती थी, बट क्योंकि वो बजट में नहीं आ पा रहा था। कॉर्डलेस वैक्यूम थोड़े से महंगे आते हैं और अगर सक्शन पावर प्रॉपर ना लिया जाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ना बजट से बाहर था तो मुझे जो है ना कॉर्डेड ही लेना पड़ा। कॉर्डेड में थोड़ी सी परेशानी होती है कि हर जगह पे आप वो लेकर चलते रहो, कॉर्ड्स का भी ध्यान रखना कि कितनी दूर जा रही है कितनी दूर नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। कॉर्डलेस वैक्यूम थोड़े से इजी होते हैं हैंडल करने में भी और यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा फंक्शनल भी होते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है फ़िलहाल के लिए तो यही है। तो मैं जल्दी से जो है ना पूरा घर वैक्यूम करके सोफ़ा भी वैक्यूम करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर जूजू बैठती थी तो भाई उसने तो इतने बाल इकट्ठे कर रखे हैं ना कि ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था। जो मतलब साइड में किनारियाँ हैं ना उसमें भी मुझे ढेर सारे बाल मिले हैं, तो सोचिए उसके कितने ज़्यादा बाल गिर रहे होंगे। और सोफ़ा मेरा आप देख सकते हैं गंदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए बीच बीच में ना कितने ज़्यादा दाग लगे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैं घर पर ही सोफ़ा ड्राई क्लीन कैसे करती हूँ, कैसे उसको साफ़ करती हूँ। तो अगली वीडियो में हम ये सोफ़ा भी क्लीन करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए मैं इसको वैक्यूम कर रही हूँ ताकि जो बाल इसमें लगे हुए हैं और धूल मिट्टी भी इसमें से निकल जाए। तो देखिए सोफ़ा जो है ना वैक्यूम करने के लिए तो वैक्यूम क्लीनर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही होता है, खासकर जिनके घर में पेट्स होते हैं, अदरवाइज़ तो बाल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद देखिए ये भी एक टिप आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास कर्टन्स पुराने पड़े हैं कॉटन के जो आप कभी कभी यूज़ करते हैं, तो आप है ना उनको एज अ सोफ़ा थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इनको जो है ना मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ करती हूँ। मैं कर्टन्स के तरीके से भी यूज़ करती हूँ और यहाँ पर सोफ़े के लिए भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। जो इनके आईलेट्स वाला जो जगह होती है ना वो एकदम कॉर्नर पे उसको फोल्ड कर दीजिए तो पता भी नहीं चलता है किसी को कि ये कर्टन है। आप अच्छे से इसको जो है ना स्प्रेड कर दीजिए तो पूरा सोफ़ा भी कवर कर लेता है। क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे सोफ़े की ना चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस पे बड़ी वाली जो कुशन्स है ना वो रखे होते हैं, तो इसीलिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो जो नॉर्मल सोफ़ा कवर होते हैं ना वो तो इसको प्रॉपर कवर कर ही नहीं पाते हैं, उनकी चौड़ाई इतनी आती ही नहीं है। तो इसीलिए मैं नॉर्मल सोफ़ा कवर कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं या तो बेडशीट यूज़ करती हूँ या कर्टन्स यूज़ करती हूँ। यही मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है जिससे कि सोफ़ा पूरा कवर रहता है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और बिल्कुल भी देखने पे नहीं पता चलेगा कि ये कर्टन था, और बहुत अच्छा लगता है। प्रिंट्स भी बहुत सुंदर लगते हैं कर्टन्स के, हमारे पास प्रिंट्स अच्छे खासे होते हैं। और अगर कर्टन थोड़े से ज़्यादा हो तो विंडो और सोफ़ा एकदम मैचिंग हो जाता है, तो आप उसको भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने टेबल पे भी कवर डाल दिया है, क्योंकि भाई इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है ना। कल तो इतनी आंधी आई थी जिसकी कोई हद नहीं है, हर जगह पर धूल मिट्टी थी। तो मैंने सोचा कि ये सोफ़े के साथ साथ ना मैं टेबल भी कवर कर देती हूँ, तो थोड़ा सा कंट्रास्ट में ही एक टेबल क्लॉथ मेरे पास रखा हुआ था, उसी को मैंने जो है ना यहाँ पर स्प्रेड कर दिया है। तो टेबल्स भी अगर
कवर करके रखे हैं तो थोड़ा सा सफाई का काम कम हो जाता है। आप डायरेक्ट कपड़ा हटा के और जो है ना उसको क्लीन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। साथ में अब लग रहा है पोछा, तो आज मैं एकदम अपना देसी वाला जुगाड़ जो चलता है पोछे का वही आज मैं यूज़ करने वाली हूँ। बैठ के पोछा लगाऊंगी क्योंकि भाई नॉर्मल जो है ना स्पिन मॉप से लगाने में तो कोई खास मज़ा आता नहीं है, और जो दीदी जैसा करती थी ना काम, उस हिसाब से तो बैठ के कम से कम 1 महीना पोछा लगेगा ना, तब जाके घर में थोड़ी सी चमक आएगी। तो मैंने इसीलिए आज पूरा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और बैठ के पोछा लगाएंगे तो घर भी एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तो देखिए, एक पन दो काज। और मैं ना पोछे के अंदर हमेशा यूज़ करती हूँ, जो पोछे का पानी होता है ना, फिनाइल वगैरह तो हम यूज़ करते ही हैं, लाइजॉल भी और बाकी सारी चीज़ें भी, लेकिन कभी कभी मैं नमक और देसी जो हमारा कपूर होता है ना उसको मिक्स करके एक मैंने जो है ना बनाया हुआ है पाउडर, और उसको मैं डाल के यूज़ करती हूँ। तो उससे देखिए नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है और बहुत अच्छा पॉजिटिव लगता है। आप कभी डाल के देखिएगा पोछे के पानी में नमक और कपूर, आपको खुद को ही इतना अच्छा लगेगा ना कि एकदम फ्रेश फीलिंग आती है। तो आज मैंने उसी तरीके से पोछा लगाया और मेरा काम हो गया है एकदम कंप्लीट। देखिए, घर हो गया है एकदम चकाचक। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए।